ऑनलाइन क्लासेस, अब है सेकेंडरी स्कूल। तो बेटा वो पास्ट इंडेफिनिट में आपका लास्ट नियम है और उसके बाद आज कंप्लीट कर देंगे हम पास्ट को। देखो यानी नियम कह रहा है अपना कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत भूतकालीन आगतों कौमा भूतकालीन अवस्था भूतकालीन स्थिति क्रियाकलाप आदि को दर्शाने के लिए, यानी ईटीसी आदि को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पीआईटी का प्रयोग किया जाता है। किंतु एक मिनट देखो बेटाओ, इसको बता देता हूं। यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत भूतकालीन आगतों, भूतकालीन अवस्था, भूतकालीन स्थिति या क्रियाकलाप आदि को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सा टेंस आएगा बेटाओ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किंतु एक बात ध्यान रखना बेटाओ, किंतु यदि बाइक के साथ बी की फॉर्म के रूप में बर का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस के साथ किया जाता है। देखो बेटाओ, यानी यदि ये कह रहा है कि किसी भी बाइक के साथ भूतकालीन यानी पास्ट हैबिट हो, पास्ट स्टेट हो या पास्ट सिचुएशन हो आदि क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किंतु ये कह रहा है बेटा बी की फॉर्म के रूप में बर, यानी बी आती है तो कंडीशनल सेंटेंस में बी की फॉर्म के रूप में बर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान रखना इफ से शुरू होगा। ये किससे शुरू होगा बेटा? इफ से। और इसकी ट्रिक लिख लो आप, ट्रिक को कंप्लीट करते चलो। देखो इफ क्लॉज आएगी, कंडीशनल सेंटेंस आ गया तो क्या आएगी? इफ क्लॉज। और इफ क्लॉज के साथ यहां पर लगा देना आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या लगा देना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बी की फॉर्म क्या बर आ जाएगी यहां पे। और दूसरा जो आएगा आपकी मेन क्लॉज में बोडो सोडो प्लस एमबी फर्स्ट, एमबी की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना ये। देखो इफ क्लॉज वाले वाक्य में क्या आएगी? आपको बी आएगी। बी की फॉर्म के रूप में बर का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस के
साथ होता है तो वहां पे कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे ध्यान रखना, यानी बी आएगी और बी का आप क्या कर देना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर लगा देना, और सेकंड बैक जो आएगा मेन क्लॉज में वहां वुड शुड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जांपल लिखो बेटा, इफ आई बी ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखो बेटा इफ आ गया कि नहीं आ गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया आपका, और बी दी गई है तो मैंने बताया कि बी की फॉर्म के रूप में क्या कर देते हैं, वर। क्या कर देते हैं बेटा, वर, यानी बी की फॉर्म के रूप में वर कर देते हैं, और वर के बाद आपका ए बर्ड आई वुड आ गया कि नहीं आ गया, वुड शुड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना आप यहाँ पर, ध्यान रखना आप यहाँ पे बी की फॉर्म के रूप में वर हो जाता है, और इधर मेन क्लॉज में वुड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी पहले से दी होती है, तो कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में इस स्थिति को क्या रखना, आप ध्यान रखना। बात करते हैं आपकी, ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगला टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो पास्ट, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, भूत अपूर्ण काल। देखो बेटा एक ऐसा टेंस जिसके अंतर्गत कार्य जो है अभी क्या है, अपूर्ण है, और वो भी कौन से टेंस में, पास्ट में, यानी एक गुजरे हुए काल में कर्ता के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, वो किसका बोधक करा रहा है, यहाँ पे अपूर्णता का, यानी कहने का मतलब उसके द्वारा अभी कार्य नहीं, क्या नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। पहचान बताओ, देखो पहचान यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वहां पर पीसीटी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वहां पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ एचबीएस की वाज और वर, वाज और वर, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, ध्यान रखना बेटाओ। एमबी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एमबी की फर्स्ट फॉर्म बेटाओ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो बेटाओ इसका रूल नंबर फर्स्ट, देखो यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत एट दैट टाइम इन दोज डेज, एट दैट टाइम इन दोज डेज, इन दोज डेज, व्हेन, while, when और while, in that moment, in that moment आदि शब्द आ जाएं, आदि शब्द आ जाएं तो वहां पर बेटाओ पीसीटी का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों के साथ पीसीटी का प्रयोग किया जाता है। देखो नियम कह रहा है कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत एट दैट टाइम, इन दोज डेज, व्हेन या व्हाइल शब्द आ जाए या इन दैट मोमेंट आ जाए तो आदि के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बेटाओ? आगे देखो इसका एग्जांपल,
the students blank, the students blank कोष्टक में make a drawing at that time। देखो बेटाओ द स्टूडेंट यानी कैसा करता होगा आपका, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर में हो गया बहुवचन है। अब देखो यानी क्या लग जाएगा इसके साथ बर, क्या आ जाएगा बाद और बर में से बर। अब देखो बेटाओ एमबी में क्या लग जाएगा, मेक तो आईएनजी, तो क्या हो गया बर मेकिंग। क्लियर है, यानी सिंगुलर होता तो बाद लग जाता, प्लूरल है तो बर, यानी एक वचन और बहुवचन वाला नियम। और एमपी की फर्स्ट फॉर्म बेटाओ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब एट दैट टाइम ये स्थिति आ जाए तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाती है। नियम क्लियर हो गया बेटा। दूसरे नियम की बात करते हैं, नियम नंबर 2 दूसरा बेटाओ देखो, यानी ये कह रहा है यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत, यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत दो कार्य एक साथ दे रखे हैं, दो कार्य एक साथ दे रखे हों तो दो कार्य एक साथ दे रखे हों तो तथा एक वाक्य तथा एक कार्य या एक वाक्य when conjunction से जुड़ा हुआ है तो वहां पीसीटी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पीसीटी का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ यानी नियम कह रहा है यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत दो कार्य हैं, यानी सेंटेंस दे रखा है और उसमें कितने कार्य दे रखे हैं, दो कार्य एक साथ दे रखे हैं, और तथा एक कार्य किससे जुड़ा हुआ बेटा, यानी दो वाक्य दे रखे हैं और दोनों वाक्यों में एक वाक्य जो है आपका सेंटेंस जो है वो व्हेन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो वहां पीसीटी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पीसीटी का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो बेटाओ, द स्टूडेंट्स खाली जगह, इसके बाद बेटाओ वर्क इन द क्लास when the teacher was entering in the class। देखो तो बेटाओ यानी स्टूडेंट बहुवचन हो गया, वर्ग कार्य इन द क्लास कक्षा में, बच्चे का क्या कर रहे थे, कक्षा में कार्य कर रहे थे। व्हेन आ गया कि नहीं आ गया व्हेन कंजंक्शन, तो दूसरा जो सेंटेंस है वो भी बेटा कंटीन्यूअस की स्थिति देगा, यानी कहने का मतलब है दोनों कार्य की स्थिति देंगे। जब टीचर की भी गति हुई, टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया और तो बच्चे तब वो गया तभी तो कार्य कर रहे थे, पहले उसने देखा थोड़ी था उनको। तो बाज एंटरिंग आ गया कि नहीं आ गया बाज एंटरिंग, तो इसमें स्टूडेंट क्या है बेटा बहुवचन है तो बर, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगा तो बर वर्किंग। दो ही नियम है इसमें ध्यान रखना। ये पहला था यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत एट दैट टाइम, इन दोस डेज, व्हेन और व्हाइल, इन दैट मोमेंट ये आ जाए तो हम पीसीटी का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने ये एडवर्ब लिखी हुई है। दूसरा है कि दो सेंटेंसों में यानी दो कार्य एक साथ दे रखे हो, एक कार्य व्हेन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो तो वह पीसीटी का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ द स्टूडेंट वर वर्किंग इन द क्लास, यानी आ गया कि नहीं आ गया व्हेन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, व्हेन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो सीधी स्थिति किसकी आ गई आपकी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। क्लियर है बेटाओ। आगे चर्चा करते हैं तीसरा आपका
पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी होती है भूतपूर्व काल, भूतपूर्व काल। देखो बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस भूतपूर्व काल या पूर्ण भूतकाल भी बोला जा सकता है। ठीक है बताओ। अब देखो कहने का मतलब यह है कि कोई कार्यकर्ता के द्वारा भूतकाल में पहले से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्या कर चुका है, उसको कार्य को कंप्लीट कर चुका है। देखो पहचान, पहचान है बताओ जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे आदि शब्द आते हैं। यानी जिन सेंटेंस के अंतर्गत, जिन हिंदी वाक्यों के अंतर्गत चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वहां पर पीपीटी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एचबीए बताओ इसकी, यहाँ पे हेड यानी एच की क्या हो जाती है, हेड। एमबीए बताओ इसकी मुख्य क्रिया की, यानी कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। एमबी की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का। क्लियर है ना। नियम नंबर फर्स्ट देखो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, वाह। क्या बताई थी, वाह। बिफोर आफ्टर ऑलरेडी, ये ट्रिक है इसकी, बिफोर आफ्टर ऑलरेडी। तो देखो बेटा नियम कह रहा है यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत बिफोर, आफ्टर या ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी आदि शब्द आ जाएं तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ यानी यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए या ऑलरेडी शब्द आ जाए तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। ट्रिक है इसकी, लिख लो आप बेटाओ। जैसे देखो बिफोर, बिफोर का मीन्स होता है बेटाओ पहले। बिफोर का मीन्स क्या होता है, पहले। तो ध्यान रखना जब इसका मीन्स पहले होता है, क्या होता है, मीन्स इसका पहले होता है, इसको बीच में लिख लो बिफोर, और दूसरा है बेटाओ आफ्टर। देखो बिफोर से पहले, ध्यान रखना बिफोर का मीन्स क्या है, पहले। तो बिफोर से पहले जो टेंस आएगा वो आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, किसका प्रयोग हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का। दूसरा है आफ्टर, आफ्टर का मीन्स होता है बाद में, तो बाद में क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और आफ्टर से पहले क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है दोनों। यानी कहने का मीन्स है अगर किसी भी वाक्य के अंतर्गत आपको बिफोर शब्द दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, बिफोर, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और बाद में पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट मतलब डिड प्लस एमबी की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आफ्टर, आफ्टर का मीन्स होता है बाद में। क्या होता है, बाद में। तो बाद का मीन्स हो गया कि इसके बाद हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म वही हो गया पास्ट परफेक्ट।
और इससे पहले जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब यानी डिड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये ट्रिक ध्यान रखना, बिफोर आ जाए तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड लगा देना बाद में यानी पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर आ जाए तो आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड लगा देना और पहले आपका पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल लिखो बेटा, दी पेशेंट ब्लैंक कोष्ठक में डाई, द पेशेंट ब्लैंक कोष्ठक में डाई बिफोर आई रीच्ड द हॉस्पिटल, रीच्ड द हॉस्पिटल। अब देखो बेटा पेशेंट रोगी डाई मर चुका था बिफोर, पहले आ गया कि नहीं आ गया पहले, तो इससे पहले क्या आ जाएगा हेड, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है हेड, और उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, तो डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई डाइड। अब बिफोर दे रखा है तो बिफोर के बाद आ गया कि नहीं आ गया बेटा, रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। एक आफ्टर का एग्जांपल और देख लो, द टीचर entered in the class after the students blank make a noise। देखो बेटा आफ्टर दे रखा है तो आफ्टर से पहले क्या दे रखा है, नियम वही आ गया पास्ट इंडेफिनिट, और बाद में क्या आ जाएगा आफ्टर के हेड प्लस एमबी थर्ड, तो हेड और मेड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मेड, हेड मेड। क्लियर है दोनों एग्जांपल, यानी ये बिफोर वाला हो गया, ये आपका आफ्टर वाला हो गया। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और इससे संबंधित एक ना एक बार पेपर में अवश्य आता है बेटा। क्लियर है। इसका दूसरा नियम देखो, नियम नंबर 2, यानी जब कोई वाक्य, नियम नंबर 2 बेटाओ, जब कोई वाक्य, जब कोई सेंटेंस इफ क्लॉज से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, इफ क्लॉज से। जब कोई वाक्य इफ क्लॉज से जुड़ा हुआ है तो मेन क्लॉज वाले वाक्य में, तो मेन क्लॉज वाले वाक्य में आपको वुड शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो वहां जो इफ क्लॉज वाला वाक्य है, इफ क्लॉज वाले वाक्य में पीपीटी यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये है कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत इफ क्लॉज दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ क्लॉज दिया गया है, साथ में मेन क्लॉज वाले वाक्य के साथ वुड शुड प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो ध्यान रखना वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इफ क्लॉज वाले वाक्य के साथ किया जाता है। यानी इफ क्लॉज वाला जो सेंटेंस आएगा, इफ क्लॉज वाले वाक्य के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ट्रिक को सही तरीके से लिख लो बेटाओ, यानी इफ क्लॉज प्लस वुड शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन क्लॉज हो गया। क्या हो गया, मेन क्लॉज बेटाओ, मेन क्लॉज वाला वाक्य हो गया। तो यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत यानी किसका प्रयोग हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ध्यान रखना। एग्जांपल देखो, इफ आई ब्लैंक वर्क हार्ड आई वुड हैव पास्ड इन द एग्जाम। देखो यदि वाक्य इफ क्लॉज से जुड़ा हुआ है, वही स्थिति आ गई इफ से, इसके बाद जो मेन क्लॉज वाला वाक्य है तो वुड हैव प्लस एमपी की थर्ड फॉर्म दी गई है कि नहीं दी गई है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई, तो ये मेन क्लॉज वाला वाक्य हो गया।
इस वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस तो आई के साथ क्या हो गया हैड और वर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वर्कड। क्लियर है बेटा? वर्कड। अब आपका इसके अंतर्गत लास्ट रह गया बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो यानी भूत इसकी हो गई हिंदी परफेक्ट की पूर्ण, कंटीन्यूअस की हो गई अपूर्ण और टेंस की हो गई काल। तो हिंदी निकल के आई भूत पूर्ण अपूर्ण काल। पहचान है बेटाओ जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी या से रहे थे आदि शब्द आ जाए तो वहां पे पीपीसीटी का प्रयोग किया जाता है। यानी इसकी एचबी जो है बेटाओ हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, एचबी जो है इसकी हैज बीन और हैव बीन और एमबी जो है बेटाओ एमबी के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग कर देना आईएनजी का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ किसका प्रयोग कर देना आईएनजी का। तो देखो इसका एक ही नियम है बेटाओ, यानी नियम नंबर जो चलता है एक ही है कि यदि किसी भी वाक्य में सिंस और फॉर दिया गया है, सिंस और फॉर आ जाए और किसके साथ आ जाए पास्ट एडवर्ब के साथ, पास्ट एडवर्ब दी गई हो, सिंस फॉर को पास्ट एडवर्ब के साथ दिया गया है तो वहां पर यानी कौन से टेंस का प्रयोग किया जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। पेपर में बहुत कम आता है, बाई चांस आ सकता है लेकिन ना के बराबर आता है, ध्यान रखना आप। इसके अंतर्गत जो यानी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पास्ट टेंस की कोई ना कोई क्या आएगी एडवर्ब आएगी। इसके बाद